गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, कौन सी चीजें यूज होती हैं और क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। हम ये भी जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ पे, किस जगह पे पॉसिबल है और इससे प्लांट्स को क्या क्या चीजें मिलती हैं, और फोटोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप कितने प्रोसेसेस में होता है और क्या जरूरत है कि सारे प्रोसेसेस एक साथ हों या ये प्रोसेसेस जो फोटोसिंथेसिस के हैं ये अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, अगर उस प्रोसेस को, उस केमिकल प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को हम एक इक्वेशन में शो करने की कोशिश करें तो ये कैसे होगा। तो शुरू करते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई वर्ड का डिफिनेशन पढ़ने जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है। तो जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस वो एक्चुअली दो वर्ड्स को मिला करके बना है। द फर्स्ट वन इज फोटो एंड द सेकेंड वन इज सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कॉम्बिनेशन। सिंथेसिस एक नाउन है और सिंथेसाइज मतलब कंबाइन करना, और सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन उनका। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें दो इनऑर्गेनिक, स्पेशली टू इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं इस प्रोसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला करके हम एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इस टर्म का नाम पड़ा फोटोसिंथेसिस। तो हम सिंपली फोटोसिंथेसिस को अगर डिफाइन करने जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। और फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। एग्जांपल ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में होता है। सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही नहीं, कुछ और अगर मान लीजिए कोई नया ब्रांच निकला है तो आप देखे होंगे कि यूजुअली जो पेड़ होते हैं उसमें न्यू ब्रांचेस जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो ग्रीन कलर एक्चुअली एक ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है जो कि हम लोग जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस हमेशा इस क्लोरोफिल में ही होगा। तो इस वजह से जो ग्रीन ब्रांचेस होते हैं वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। फिर धीरे धीरे जब वो डार्क कलर के हो जाते हैं, ग्रीन कलर का चला जाता है उन ब्रांचेस का, तब उसमें फोटोसिंथेसिस फिर नहीं हो सकता है। अब ये क्लोरोफिल जो है वो एक प्लास्टिड के अंदर होता है, दैट प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड एक ऑर्गेनील होता है, सेल ऑर्गेनील होता है, आपने 9th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, और नहीं अगर पढ़ा है तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, उसमें इसका फिगर के साथ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब क्या सिर्फ ग्रीन जो चीजें दिखती है जैसे लीव्स, ग्रीन लीव्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या वहीं से फोटोसिंथेसिस होता है? तो इसको हम एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और जगह होती है जैसे जहाँ पे क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि कलर्ड प्लास्टिड है, पर वो ग्रीन नहीं होता, वो येलो, ऑरेंज, रेड इन कलर्स में होता है। जो फ्रूट्स, फ्लावर्स के कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि लीव्स जो है वो आपको रेड कलर के या पर्पल कलर के दिखेंगे, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट का कलर एक डोमिनेशन हो जाता है। तो मे बी वो लीव्स आपको ग्रीन ना दिखे, लेकिन अगर उसमें क्लोरोफिल है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। मैं फिर से ये बात रिपीट करती हूँ कि क्रोमोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में चूंकि क्लोरोफिल होता है, और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट दोनों हैं तो मे बी वो आपको रेड पर्पल कलर का दिख सकता है वो लीफ, लेकिन अगर वहां क्लोरोफिल है तो वहां फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये हो गया कि कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। ना व्हाट आर द, क्लियर है इसके डिफिनेशन से ही, और यहाँ पर मैंने उसका एक क्वेश्चन दिया है तो आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो रॉ मटेरियल्स इसका दो है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को एयर से, एटमॉस्फेयर से मिलता है, और दूसरा है वाटर जो कि प्लांट्स
सॉइल से जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब करता है और लीव्स तक पहुंचाता है। और ये होगा दो चीजों के प्रेजेंस में, एक सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। जो प्रोडक्ट साइड होते हैं, जो एक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड यानी कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें बनती हैं, तो फर्स्ट थिंग जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के टाइम काफी गैसियस एक्सचेंज प्लांट को करना पड़ता है, स्पेशली लीव्स को CO2 का इनटेक, ऑक्सीजन को एक्सेल करना होता है, ऑक्सीजन बाहर निकालना होता है लीफ को। तो उस केस में क्या होता है, लीफ के पास स्टोमेटा क्या होता है ये डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे कि प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करता है। अब क्या है कि गैसियस एक्सचेंज के समय में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो स्टोमेटा पोर जो है वो ओपन होगा, तो उससे वाटर का भी काफी बाहर निकल जाता है प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो इस वजह से जब अब इसके बाद ये जानने वाली बात है कि प्लांट्स, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स तो प्लांट्स बना लिए, अब इसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ इसको कंबाइन करके और एनर्जी रिलीज कर लेंगे। तो प्लांट्स का जो कार्बन नीड्स है, जो एनर्जी नीड्स है, वो तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फुलफिल हो जाता है, लेकिन प्लांट्स को बॉडी बिल्डिंग भी करना होता है, उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स नाइट्रोजन और भी कुछ मिनरल्स होते हैं बहुत सारे जो प्लांट्स को जरूरी होते हैं, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो ऐसे और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो यूजुअली प्लांट्स इसको वाटर जब एब्जॉर्ब करता है रूट्स, तो उसी के साथ प्लांट्स इन मिनरल्स को भी रूट्स के थ्रू सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेता है। आप यूजुअली सुने होंगे जो फार्मर्स होते हैं या जो लोग घर के बाहर गार्डनिंग भी करते हैं, वो लोग भी काफी सारे मिनरल्स सॉइल में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स उनको वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर सके। अब मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स जो एटमॉस्फेयर में आपके नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम उसके रूट्स में होते हैं जो कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के इससे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाते हैं और फिर प्लांट के लिए ये यूजेबल फॉर्म हो जाता है, प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया इन चीजों की चर्चा। अब हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेस, स्टेप्स क्या होते हैं, नॉट प्रोसेसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली ये 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज सनलाइट एनर्जी। सेकेंड स्टेप जो है that is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. सेकेंड प्रोसेस में वो जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्जन होता है उसका इनटू केमिकल एनर्जी, और इसके बाद इसको यूज किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। उसमें 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं वाटर में, H2O यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ ये कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में, और फिर ये केमिकल एनर्जी को यूज करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है, उसमें अलग कर दिया जाता है। जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें और कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला देखें तो आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, पर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन होता है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो चूंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से जब कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्जन हो रहा है तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा गया। और यही है आपका थर्ड प्रोसेस कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 प्रोसेसेस हुए। जो आप सेकंड उसमें आपने देखा कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, वही ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। थर्ड प्रोसेस में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें रिड्यूस होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट साइड में होता है फोटोसिंथेसिस के। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये तीनों प्रोसेस एक के बाद एक तुरंत होना जरूरी है, इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर होना जरूरी है? तो नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है क्या कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं उनको, तो डेजर्ट में वाटर का बहुत कम, पानी की बहुत कमी होती है, देयर इज लैक ऑफ वाटर ओवर देयर। तो उस केस में अगर दिन के टाइम में जो स्टोमेटा है वो खुलेगा तो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, उसके साथ जो मैंने आपको पहले भी बताया
वाटर का बहुत लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इस वाटर लॉस को बचाने के लिए डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को दे टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के स्टोर करते और प्रिपेयर करते एक इंटरमीडिएट, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उससे एक इंटरमीडिएट चीज बना करके वो रखते हैं। और जब दिन में सनलाइट आता मीन्स सूर्य की रोशनी होती है तो उस एनर्जी से फिर तब क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है और आगे का प्रोसेस करता है। मीन्स जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का, मीन्स जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, वो जो डेजर्ट प्लांट्स है वो रात में ही कर लेते हैं। CO2 को एब्जॉर्ब करके उससे एक इंटरमीडिएट बना करके वो रख लेते हैं और दिन में फिर लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और बाकी सारे काम दिन में हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज काफी कम हो जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए गैसेस एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से स्टोमेटल ओपनिंग या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा और वाटर लॉस से वो प्लांट्स बच जाएंगे। तो इस वजह से ये क्लियर है कि तीनों प्रोसेसेस जो फोटोसिंथेसिस के तीनों स्टेप्स हैं वो एक के बाद दूसरे हो, ये जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स हो भी सकते पर हो ही ये जरूरत नहीं है। अब एक चीज और जो इम्पोर्टेंट जो छूट गया मैंने अभी तक नहीं बताया वो ये कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स यूज ही हो जाएंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं प्लांट्स उनको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसा कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होते हैं, लेकिन प्लांट्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। और चाहे वो प्लांट्स के केस में स्टार्च हो या हमारे केस में ग्लाइकोजन हो, ये एक इंटरनल एनर्जी रिजर्व का काम करता है। जब भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़े और हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो वो एक रिजर्व सप्लाई रखता है हमारे बॉडी में भी और प्लांट्स के बॉडी में भी। सो दिस वाज अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो नीचे, या फिर आप फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। और भी जो टॉपिक्स है स्टोमेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके कुछ एक्टिविटीज हैं, तो ये सब मैं आगे की वीडियोस में बताती रहूंगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड subscribe for this channel, hit the bell icon and don't forget to share this video with your friends. Thank you.